हेलो दोस्तों, मैं उदय यादव आप सभी को स्वागत करता हूं एम प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का तीसरा भाग। हमने पिछले दो क्लास में भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया, जहां पे हमने बेसिक से शुरू किया था और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया था। अब हम उसके आगे देखेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या क्वेश्चन है कि शहर का जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 20% बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 3000 है। जनसंख्या क्या है? 3000। इसलिए लिखते हैं वर्तमान जनसंख्या ये क्या है? 3000 है। समझिएगा ध्यान से, वर्तमान जनसंख्या क्या है? 3000 है। और तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 20%। जनसंख्या वृद्धि दर ये 20% है। ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या अभी क्या है? 3000, वृद्धि दर क्या है? 20%। तो 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी? तो हम पहले साल 20% निकालेंगे, फिर से उसमें 20% निकालेंगे। इस तरह कर सकते हैं। क्या मेथड 1 क्या है? पहला मेथड क्या हो सकता है कि 3000 का हम 20% निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हुआ? 600। यानी कि पहले साल में 600 जनसंख्या बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद जनसंख्या, 1 वर्ष बाद जनसंख्या। तो 1 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा? 3000 और प्लस 600 यानी कि 3600 हो जाएगा। ये 1 साल के बाद का जनसंख्या। अब दूसरा साल क्या होगा? फिर दूसरा साल फिर क्या होगा? इसमें भी 10% बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 3600 गुने और 20% है ना, तो 20% 20/100 कर देंगे तो ये क्या होगा? ये कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 720। अब दूसरे साल में कितना बढ़ेगा? 720। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3600 प्लस 720। तो जोड़ दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4320। यानी कि 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3000 से ये हो जाएगी 4320। ये हमारा मेथड 1 है। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड से हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा मेथड एकदम ही शॉर्ट तरीका है जो कि हम आपको पहले से बता चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे? 3000। अब पहले साल में कितना वृद्धि हो रहा है? 20%। तो वृद्धि यानी कि 20% बढ़ गया तो 120/100, ठीक है। और फिर दूसरे साल में भी 20% बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 120/100। अब यहाँ पे ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया और ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब तीनों को गुना कर दीजिए। 30 गुने 12 गुने 12 गुना करिए, क्या हो जाएगा? 144। और 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 और 3 एकम 3, 1 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4320। देखिए, तो इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 2 बार वृद्धि हो तो किस तरह हम निकालेंगे। तो ये हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। हमने 2 तरीके से बताया। मेथड 1 कैसे निकालेंगे, वो लॉन्ग प्रोसेस है, और मेथड 2 ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है जिससे आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और वहां की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 1000 है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यहां भी सेम ये क्वेश्चन जो हमने बनाया है 32 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। उसमें क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान जनसंख्या 1000 और ये जनसंख्या वृद्धि दर 10%, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ये हमें निकालना है कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा। सिंपल मेथड क्या करना हमें, 1000 गुने, अब यहाँ क्या है 10% वृद्धि हो रही है, यानी क्या लिखेंगे हम 110/100, ठीक है। और फिर गुने दूसरा साल भी 10% वृद्धि हो रहा है तो 110/100, और तीसरा साल भी 10% वृद्धि हो रहा है तो 110/100। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से ये कटा, 1 जीरो से ये कट गया, और फिर इससे ये कटा और इससे ये कट गया। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 11 गुने 11 गुने 11 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 11 गुना करेंगे 121, और फिर से 11 से गुना करेंगे तो 121, क्या हो जाएगा आपको 1 3 3 1, यानी कि 1331। समझ में आ रहा, आप डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जनसंख्या 80,000 है, यह पहली वर्ष 10% तथा दूसरी वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक शहर का जनसंख्या कितना है, एक शहर का जनसंख्या 80,000 है, क्या है 80,000, और पहले वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है 10%, पहले वर्ष की वृद्धि 10%, और दूसरे वर्ष यह है 20%। समझ में आ रहा है कि पहले वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है 10% और दूसरे वर्ष में 20%, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। सिंपल हम क्या करेंगे, 80,000 गुने पहले वर्ष क्या है 10% बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब 10 जोड़ देंगे यानी 110%, तो 110% का मतलब हो गया आपको बटे में 100। दूसरे वर्ष में क्या है 20%, तो 120/100। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब क्या करेंगे हम 800 गुने 11 गुने 12, इस तीनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम गुना कर लेते हैं, 120 132 और 8 से गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे 132 और 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 8 1 8 2 10, ठीक है। तो ये हो गया 1056 और ये 2 जीरो, यानी कि 2 वर्ष के बाद इस शहर का जनसंख्या क्या होगा 1,05,600। समझ में आ रहा है किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेगी। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जनसंख्या 8,000 है, यह पहली वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घटती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वर्ष में 10% बढ़ रहा है और दूसरे वर्ष में 20% घट रहा है। चलिए हम देखते हैं वर्तमान जनसंख्या क्या है,
यह है 8,000। ठीक है, पहला वर्ष में क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। पहला वर्ष में वृद्धि, ये क्या हो जाएगा 10%, और दूसरे वर्ष में कमी कितना हो रहा है, ये 20% हो रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर या शहर जो है उसमें जनसंख्या क्या है 8,000। पहले वर्ष में क्या होता है कि 10% बढ़ गया जनसंख्या, और दूसरे वर्ष में 20% कम गया। तो अब जनसंख्या क्या होगा, तो सिंपल तरीका अपनाएंगे हम, मेथड 2 वाला। 8,000 गुने 10% यहाँ बढ़ रहा है तो क्या होगा 110/100, और ये 20% क्या हो रहा है, कम रहा है, तो कितना परसेंट होगा, 20% कम गया तो 100 में से 20 गया तो 80%, यानी कि 80% का मतलब बटे में 100। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से ये कट गया दोनों। चलिए अब गुना कर दीजिए, जो क्या होगा, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा हमारा 7,040 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम 80, 11 और 8 को गुना कर दिए तो हमारा हो गया 7,040, यानी कि दूसरे वर्ष में हमारा जो जनसंख्या होगा ये 7,040 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। क्या है, गांव की जनसंख्या 10,000 है। पहली वर्ष में 10% घटती है और दूसरी वर्ष में 20% घटती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जनसंख्या क्या है, 10,000 है। ठीक है, पहले वर्ष में 10% कमी होता है। ठीक है, और दूसरे वर्ष में 20% कमी होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, 10,000 गुने 10% कम गया तो क्या होगा, यहाँ पे कमा तो 90%, यानी 90/100, और फिर ये 20% कमा तो 80/100। क्या करेंगे हम, सिंपल इसे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब गुना कर दीजिए, 9 है 72, 720, 1 जीरो यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 10,000 है ना, तो ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। ठीक, यानी कि 7200 हो गया जनसंख्या। पहले साल में 10% कमा और दूसरे साल में 20%, तो कम के 2 साल के बाद क्या हुआ, 7200 हो गया। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हम बोर्ड पे सॉल्व करा रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है। वर्तमान जनसंख्या क्या है, 12,100। आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यह 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अब यहां पर देखिए जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रहा है, 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, अब यहां पे समझिए क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि कोई संख्या दिया हुआ है और आगे क्या होगा वो निकालना है, लेकिन यहां पे क्या है, ये आगे का दिया हुआ है कि यहां पे क्या है कि आगे का दिया हुआ है कि 2 वर्ष बढ़ने के बाद हमारा जनसंख्या हो गया 12,100। तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो इसे हम देखेंगे कैसे बनेगा। तो वर्तमान जनसंख्या हमें पहले निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष पहले का जनसंख्या हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या
हमें इसको मान लिया x, क्या माने हम x मान लिए। अब क्या है देखिए, हम जिस तरह निकालते हैं सेम उसी तरह निकालना है। x गुने पहले साल कितना वृद्धि हो रहा है 10%, 110/100 हो जाएगा। दूसरे साल भी 10% हो रहा है तो 110/100 हो गया। अब ये कितना हो रहा है 12,100। समझिएगा ध्यान से, पहले क्या था कि हमें पता होता था कि अभी कितना है और बाद में कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। और अभी क्या हमें पता है कि पहले कितना था, यानी कि शुरू जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि बढ़ने के बाद कितना होगा, और अभी हमें क्या निकालना है कि बढ़ने से पहले कितना था। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान जनसंख्या 12,100 है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकाला था कि 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगा, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है कि 2 साल पहले कितना था। तो यहां पे 2 साल पहले हमने मान लिया कि x था और ये बढ़ने के बाद 12,100 हो गया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्या था कि यहां पे हम मान डालते थे और यहां पे निकालना होता था। अब क्या हो गया, ये हमें पता नहीं, ये पता है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, यहां से हम देख लेते हैं पहले क्या क्या कटने वाला है। ये 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, x इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, x इंटू 11/100 और इंटू 11। अब सॉल्व करेंगे इसे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 12,100 गुने ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा, 11 गुने 11। अब यहां से क्या होगा, 11 से ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 11 और 11 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121। आप डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को गुना करके भी लिख सकते हैं 121, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, ये एक बार में कटा 121 और 2 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 और 100 गुना करेंगे तो क्या होगा, 10,000। समझ में आ रहा होगा कैसे हमने सॉल्व किया। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना जनसंख्या था। अभी तक हमने जो बनाया था पिछले क्वेश्चन में वो क्या था, 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद कितना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 2 वर्ष पहले कितना होगा। तो हमने मान लिया 2 वर्ष पहले x था और इसे मानकर हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में आपको हम जरूर इसका रिप्लाई देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,100 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 8,100, ठीक। यह 10% दर से प्रतिवर्ष घट रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। समझिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10% प्रति वर्ष ये जो है घट रहा है, कमी हो रहा है, ठीक। 10% जो है प्रतिवर्ष ये कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष पहले कितना जनसंख्या था। अब यहां पे हम क्या करेंगे, माना 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x मान लिया हमने। पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है। यहां पे हमने क्या मान लिया कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या x था, तो क्या हो जाएगा x इंटू, अब जनसंख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 10% कमी हुआ यानी कि 90/100, 90% हो गया। फिर से दूसरा वर्ष भी क्या होगा 90% यानी 90/100, ये क्या है 8,100 है। समझ में आ रहा है कि घटने के बाद यानी कि 2 वर्ष कमी हो रहा है, कमी होने के बाद अभी इतना है।
2 वर्ष पहले कितना था, पहले का हमें पता नहीं, निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 9 81 बटे 100 बराबर 8100। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 8100 और बटे ये 100, यहाँ पे ये 100 है तो 100 ये गुने में चला जाएगा और ये 81 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार में और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 10,000 होगा। समझ में आ रहा है? पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला में 10,000 आया था, इसमें भी 10,000 आया है। अब दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे 10,000 से घट के 8,100 हो गया है। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 से बढ़ के 12,100 है, क्योंकि वहां पे बढ़ रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 10,000 से कम हो गया और पिछले में 10,000 से बढ़ गया था। चलिए, अब ये 37 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 70% शिक्षित है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक शहर की जो जनसंख्या है उसमें 70% शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। शहर में 70% जनसंख्या शिक्षित है। अच्छा देखिए, शिक्षित जनसंख्या क्या है, 70%। समझिएगा ध्यान से, 70% है। और अशिक्षित ये क्या हो जाएगा, जब 70% शिक्षित है तो 30% अशिक्षित होगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 93,000 है, अशिक्षित लोग ये कितना है 93, यानी 30% जो है ये कितना है 93,000 है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। ये क्या कहा जा रहा है कि अशिक्षित लोग की जनसंख्या, जो अशिक्षित है उसकी जनसंख्या 93,000, तो ये कितना है 30% है। तो हम मान लेते हैं क्या, माना वर्तमान शहर की जनसंख्या x, क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब यहां पे देखिए x इंटू 30% यानी 30/100 बराबर क्या हो जाएगा 93,000। समझ में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि 30% जनसंख्या क्या होगा 93,000 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा तो 93,000 गुने 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये x, ये क्या हो गया वर्तमान जनसंख्या। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि शिक्षित लोगों की संख्या कितना है। ये शहर का कुल जनसंख्या हो गया, इसको गुना कर लेंगे तो भी बात बराबर है, ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। शहर का कुल जनसंख्या ये हो गया और शिक्षित लोग कितना है 70%, तो इसका हम 70% निकाल देंगे तो क्या होगा 93,000 गुने 10/3 गुने 70% यानी 70/100। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहां पे क्या है, इसको काट देते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 एकम 3 0 0 0 31,000 और ये 7, यानी कि 31,000 गुने 7 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 3 0 7 एकम 7 7 21। अब देखिए 2,17,000, ये शिक्षित लोगों की जनसंख्या क्या हुआ 2,17,000 हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि हमने किस तरह सॉल्व किया है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि अशिक्षित जनसंख्या जो है 30% है, परसेंटेज भी दिया हुआ है, जनसंख्या भी दिया हुआ है, यानी कि 30% लोग कितना है 93,000। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि x कुल जनसंख्या, तो x का 30% 93,000, वही हमने कर दिया, x का 30% 93,000। सॉल्व किया तो हमें यहाँ से कुल जनसंख्या निकल गया।
आप यहाँ से इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको 3 और 31,000 यानी कि 31,000। तो 3 लाख गुना करेंगे 31,000 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3,10,000 कुल जनसंख्या क्या होगा, 3,10,000। यहाँ पे 70% निकाल देंगे हम, 70/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 21,700। आप जो है इस तरह भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। आप डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिख के निकाल सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं गुना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 38वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब अगला 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनचालीसवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 40% लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़कियों की संख्या 200 है। समझिएगा, विद्यालय में लड़की कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है, 40%। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 60%। ये कितना होगा, 60%। हमें निकालना है कि लड़कों की संख्या है क्या। यहां पे दिया हुआ है लड़कियों की संख्या 200। समझ में आ रहा है कि यहां पे लड़कियों के प्रतिशत में भी दिया हुआ है और ये नंबर में भी दिया हुआ है। हमें निकालना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो हमने क्या माना, पहले मान लेते हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितना है, x मान लिया। क्या मान लिया हमने, कुल विद्यार्थी क्या है, x है। तो अब यहाँ पे 40% दिया हुआ लड़कियों की संख्या, यहाँ भी लड़कियों की संख्या दिया हुआ, दोनों बराबर होगा। तो x इंटू 40% यानी 40/100, ये क्या है, 40% क्या है, 200 है। समझ में आ रहा है कि लड़कियों की संख्या 40% है ना, यहाँ पे 40%, ये 200 है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो 40% हम क्या किए, 200। तो यहाँ से क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको हम काट देते हैं, और तो 200, ये 10 चला जाएगा ऊपर और ये 4 आ जाएगा नीचे। तो क्या होगा, गुना यहाँ काटेंगे तो भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 50 यानी कि 500। 50 × 10 500 हो गया। ये स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500 है। तो अब हमें निकालना क्या है कि लड़कों की संख्या कितना होगा। तो 60% दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकाल देंगे लड़कों की संख्या 60% है, तो क्या होगा, 500 का 60% निकाल देंगे। तो 500 × 60% यानी कि बटे में 100। तो ये क्या होगा, 2 जीरो कट गया, तो बचा 6 × 5 = 30 यानी 300। समझ में आ रहा है, लड़कियों की संख्या क्या होगा, 300। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम था। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम प्रतिशत के चौथे भाग में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।